डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेकरेंस क्या होता है। रेकरेंस की जो डेफिनेशन है, रेकरेंस रिलेशन इज़ एन इक्वेशन दैट रिकर्सिवली डिफाइंस अ सीक्वेंस वेयर द नेक्स्ट टर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ द प्रीवियस टर्म्स। आप देखिए, आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है f ऑफ n। हम f ऑफ n को डिफ़ाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ f ऑफ n माइनस वन, एफ ऑफ एन माइनस टू। देखें, इस फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हो रही है किस बेस पे। इसी फंक्शन से एक वैल्यू अगर आप माइनस करेंगे और दूसरी वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं, तो हम एफ ऑफ एन को डिफ़ाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। इसको हम कहते हैं जी रेकरेंस रिलेशन। मेथड्स क्या हैं रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए? तीन मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मास्टर मेथड, सेकंड जो है वो आपके पास ट्री मेथड है, थर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस लेक्चर में हम लोग मास्टर मेथड के फार्मूलाज देखेंगे और उस पर एक प्रॉब्लम रेकरेंस जो है उसको सॉल्व करेंगे। मास्टर मेथड आप देखिएगा, उसका एक जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसके बेस पे आप तमाम रेकरेंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास जनरल रेकरेंस गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। यहाँ पर तीन केसेस हैं, आपने इन तीन केसेस को देखना है। ठीक है जी। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ए जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, बी हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, एंड एफ ऑफ एन शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। अच्छा, तीन केसेस क्या हैं? ये एफ ऑफ एन जो है ये लेस देन एन पावर लॉग ऑफ ए बी, ये हो सकता है। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन लॉग ए बी हो सकता है, और एफ ऑफ एन ग्रेटर देन एन लॉग ए बाई बी हो सकता है। अगर पहला केस है जहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एन इज़ लेस देन एन लॉग ए बाई बी है, देन आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? थीटा ऑफ एन पावर लॉग ए बी। अगर दूसरा केस है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन लॉग ए बी, फिर आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? थीटा ऑफ एन लॉग ए बाई बी इन टू लॉग ऑफ एन। अगर तीसरा केस है एफ ऑफ एन ग्रेटर देन एन लॉग ए बाई बी, देन टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। अब इन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए हम एक रेकरेंस सॉल्व करते हैं और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है, यूज़ मास्टर मेथड टू गिव टाइट एसिम्प्टोटिक बाउंड फॉर द फॉलोइंग रेकरेंस। रेकरेंस आपको गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 4t n बाई टू प्लस n। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या देखना है? आपने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी है। a जो है इस वैल्यू को, जो t का कोफिशिएंट होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4। b आपके पास क्या होगा? जो n को डिवाइड कर रहा है वो आपके पास b है, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब आप अगर इन केसेस को देखें तो आपने ये चेक करना है कि इनमें कौन सा केस इस रेकरेंस पर अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले n log a बाई बी ये कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये ग्रेटर है एफ ऑफ एन से, या ये इक्वल है एफ ऑफ एन के, या ये लेस देन है एफ ऑफ एन के। उस बेस पर हम इस पर वही केस अप्लाई करेंगे। तो अब देखें, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एन लॉग पावर लॉग ए बाई बी, तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएगी? एन लॉग ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 4, और b की वैल्यू आपके पास है 2। ये जो वैल्यू आ रही है log ऑफ 4 बेस 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम 2 का कौन सा पावर ले लें कि उससे रिज़ल्ट 4 आ जाए। तो अगर मैं 2 का पावर 2 ले लेता हूँ तो रिज़ल्ट 4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये तमाम इक्वल है 2 के। तो इस एन लॉग ए बाई बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस 2 के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वेयर। अब आपने इसको देखना है
कि ये कौन से केस में फिट आता है। तो आप ये केसेस दोबारा देख लें। देखें आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है n स्क्वायर, और f ऑफ n जो है, जो रेकरेंस गिवन है उसमें आपके पास f ऑफ n गिवन है n। देखिए आपके पास यहाँ वैल्यू गिवन है n, दैट मीन्स n इज़ लेस देन n स्क्वायर, n इज़ लेस देन n स्क्वायर। तो ये आप देखें, ये आपके पास कौन सा केस बन रहा है, ये आपके पास फर्स्ट केस बन रहा है, f ऑफ n इज़ लेस देन n log a बाई b। तो फिर t ऑफ n क्या होगा, थीटा n log a बाई b। तो हम यहीं पर इसी पर दोबारा यही फर्स्ट केस अप्लाई कर लेते हैं। जब हम इस पर फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा n log ऑफ a और b। ठीक है, और इसको अभी हमने सॉल्व किया कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो इस गिवन रेकरेंस की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी थीटा n स्क्वायर। थैंक यू।